सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो यहाँ पर हम न्याय दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति नीयते विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः, अर्थात जिस साधन से हम अपने विवक्षित तत्व के पास पहुँच जाए, उसे जान पाए, वही साधन न्याय है। वात्स्यायन के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ है प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। न्याय भाष्य में प्राप्त होता है प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा अर्थ परीक्षण ही न्याय है। न्याय शास्त्र को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद तथा आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि हैं। इनको अक्षपाद नाम से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। यह अनुभव के आधार पर दर्शन शास्त्र के विवेच्य तत्वों की व्याख्या करता है। न्याय शास्त्र का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन है, यानी प्रमाणों का वर्णन। न्याय शास्त्र का लक्ष्य है दुख निवृत्ति करना, अर्थात मोक्ष प्राप्ति। दुख की निवृत्ति करके मोक्ष का प्राप्ति करना। ठीक, तो न्याय शास्त्र के अनुसार यह जगत सत्य है। न्याय दर्शन के कई आचार्य हुए हैं। उनमें से प्रसिद्ध आचार्य के बारे में देखते हैं। तो न्याय दर्शन का लगभग 2000 वर्षों का इतिहास है। ठीक, तो न्याय शास्त्र के धाराओं में दो प्रकार के विभाजन दिखाई पड़ते हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। जो प्राचीन न्याय है वह पदार्थ मीमांसा कहलाता है और जो नव्य न्याय है वह प्रमाण मीमांसा कहलाता है। तो आचार्य गौतम जो कि न्याय सूत्र के रचनाकार है, आचार्य गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है। ये मिथिला के निवासी थे। इनका समय 200 ईसा पूर्व है। इन्होंने न्याय दर्शन पर न्याय सूत्रम नामक ग्रंथ रचना करके न्याय का प्रारंभ किया था। तो न्याय सूत्र में 5 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 2 आह्निक है। इस प्रकार कुल 10 आह्निक प्राप्त होते हैं। फिर आचार्य वात्स्यायन जो कि न्याय सूत्र के भाष्यकार है, यह भी मिथिला के निवासी थे। इन्होंने न्याय सूत्र पर न्याय भाष्य रचना किया था। ठीक, यानी यह भाष्यकार थे। फिर उद्योतकर जो कि वार्तिककार थे, इन्होंने न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक की रचना की। ठीक, फिर वाचस्पति मिश्र, इन्हें तात्पर्याचार्य कहते हैं। इनके गुरु का नाम त्रिलोचन था। इन्होंने न्याय वार्तिक पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका की रचना की। फिर इन्होंने न्याय सूची निबंध नामक लघुकाय ग्रंथ न्याय सूत्रों की रक्षा के लिए लिखा था। फिर वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी, योग तत्व वैशारदी नामक टीका ग्रंथों में सांख्य योग का विशद व्याख्या किया है। तो न्याय कणिका तथा तत्वबिंदु मीमांसा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ठीक, तो ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाष्य पर लिखी गई इनकी भामती टीका अद्वैत वेदांत का अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। फिर अलौकिक पांडित्य के कारण इनको सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाता है। न्याय जगत में तात्पर्याचार्य के नाम से विख्यात है वाचस्पति मिश्र। इनका बौद्ध दर्शन संबंधी ज्ञान भी उच्च कोटि था। वैशेषिक को छोड़कर पंच दर्शनों पर इनकी टीकाएं प्राप्त होती है। फिर जयंत भट्ट, इन्होंने न्याय मंजरी नामक ग्रंथ रचना की। फिर भासर्वज्ञ, इन्होंने न्यायसार न्याय सूत्र पर निर्भर एक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने ग्रंथ न्यायसार पर न्यायभूषण नामक अत्यंत विशालकाय टीका लिखी है। फिर उदयनाचार्य,
इन्होंने तात्पर्य टीका जो था उस पर परिशुद्धि नामक टीका लिखी है। फिर प्रशस्त पाद भाष्य पर किरणावली नामक टीका लिखी है। इन्होंने 2 मौलिक ग्रंथों की रचना की थी, आत्मतत्व विवेक, बौद्ध धिक्कार, फिर न्याय कुसुमांजलि। गंगेश उपाध्याय जो कि नव्य नैयायिक थे, यह नव्य न्याय के जनक इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध कृति है तत्व चिंतामणि, प्रमाण तत्व चिंतामणि या फिर चिंतामणि भी कहते हैं इसी ग्रंथ को। तो तत्व चिंतामणि के कई टीकाएं प्राप्त होते हैं, जो कि प्रभा टीका है यह यज्ञपति उपाध्याय का है, फिर आलोक टीका है यह जयदेव मिश्र पक्षधर मिश्र का है, फिर दीदिति टीका है यह रघुनाथ शिरोमणि का है, फिर मूल गादाधरी है यह गदाधर भट्टाचार्य का है। फिर रघुनाथ शिरोमणि इनका ग्रंथ है दीदिति जो कि तत्व चिंतामणि की टीका है। ठीक, फिर दीदिति के ऊपर भी कई टीका ग्रंथ हुए हैं, जो कि रहस्य है मथुरानाथ का, जागदीशी है जगदीश भट्टाचार्य का, फिर गादाधरी है गदाधर भट्टाचार्य का। ठीक, फिर मथुरानाथ ये रघुनाथ शिरोमणि के शिष्य थे। इन्होंने आलोक, चिंतामणि और दीदिति पर गुणार्थ प्रकाशिनी रहस्य नाम की टीका लिखी है। फिर जगदीश भट्टाचार्य इन्होंने दीदिति पर जागदीशी टीका लिखी है और शब्द शक्ति पर शब्द शक्ति प्रकाशिका निबंध लिखा है। फिर गदाधर भट्टाचार्य इन्होंने दीदिति पर गादाधरी नामक व्याख्या लिखी है। फिर उदयन के आत्मविवेक और तत्व चिंतामणि पर मूल गादाधरी टीका लिखी है। इन्होंने 52 मौलिक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें व्युत्पत्तिवाद तथा शक्तिवाद प्रसिद्ध है। फिर न्याय वैशेषिक के महत्वपूर्ण ग्रंथ है वरदराज का तार्किक रक्षा, केशव मिश्र का तर्क भाषा, विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद या फिर कारिकावली और सिद्धांत मुक्तावली तथा अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह आदि प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर न्याय शास्त्र के 2 धाराएं प्राप्त होते हैं। एक तो है प्राचीन न्याय जो कि गौतमाचार्य का पदार्थ मीमांसा, और नव्य न्याय जो कि गंगेशोपाध्याय का प्रमाण मीमांसा। फिर प्राचीन न्याय के आचार्य है आचार्य गौतम, वात्स्यायन, उद्योतकर। यह तीनों सूत्रकार, भाष्यकार और वार्तिककार है। फिर वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, भासर्वज्ञ, उदयनाचार्य यह सब टीकाकार है। फिर नव्य न्याय के आचार्य है 2 शाखाएं प्राप्त होते हैं नव्य न्याय के, मिथिला शाखा और नवद्वीप यानी बंगाल शाखा। मिथिला शाखा के है वर्धमानोपाध्याय, वासुदेव मिश्र और पक्षधर। फिर नवद्वीप शाखा के है पक्षधर मिश्र जो कि जयदेव, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश भट्टाचार्य और गदाधर भट्टाचार्य। ठीक, तो प्राचीन न्याय का महत्वपूर्ण साहित्य देखते हैं। न्याय भाष्य जो कि वात्स्यायन का है, न्याय वार्तिक जो कि उद्योतकर का है, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र का है, न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि टीका उदयनाचार्य का है, न्याय मंजरी जयंत भट्ट का है, न्याय निबंध प्रकाश वर्धमान का है, न्यायालंकार श्रीकंठ का है, न्याय सूत्रोद्धार वाचस्पति मिश्र 2 का है। फिर न्याय रहस्य रामभद्र का है, न्याय सिद्धांत माला जयराम का, न्याय सूत्रवृत्ति विश्वनाथ का और न्याय संक्षेप गोविंद खन्ना का है। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अग्रिम कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।